हेलो सिंसियंस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं मिर्जापुर ट्रेलर का जो कल को रिलीज हुआ था। अगर आपने मेरा रिएक्शन नहीं देखा है तो आप ऊपर चेक कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के 98, 99 और 400, चलिए शुरू करते हैं। मिर्जापुर में दो चीज सबसे इम्पोर्टेंट है, गद्दी और गोली। लेकिन इस बार एक तीसरी चीज भी आ गई है, भौकाल। क्योंकि जो मिर्जापुर हमने ओटीटी पे देखा था, अब वही मिर्जापुर थिएटर के बड़े पर्दे पे आने वाला है। और ट्रेलर देखने के बाद एक सवाल तो बनता है, क्या मिर्जापुर द मूवी मिर्जापुर सीजन 1 वाला लेवल का भौकाल दे पाएगी, या फिर नाम मिर्जापुर है, पुराने लड़के हैं, लेकिन कांड में वो बात नहीं है। आई सेड कांड गाइज, नॉट यू नो। क्योंकि भाई सीजन 1 सिर्फ एक वेब सीरीज नहीं थी, वो एक अलग लेवल का बंदा था। तो आज देखते हैं मिर्जापुर द मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर क्या वापस ला पाएगी ये भौकाल। सबसे पहले टाइमलाइन का कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। ट्रेलर में हमने मुन्ना, गुड्डू, गोलू, कालीन भैया, बबलू जैसे वो कैरेक्टर्स फिर से देख रहे हैं जो मिर्जापुर के लेटर सीजन्स में अलग अलग सिचुएशन में पहुंच चुके हैं। तो अब ये सवाल क्या उठता है कि ये कहाँ हो रहा है गुरु, कोई मल्टीवर्स खुल गया क्या? लेकिन फिल्म का सेटअप सीजन 1 से शुरू हुई टाइमलाइन की पीरियड में है। मतलब हम वापस उस फेस में जा रहे हैं जब मिर्जापुर की गद्दी के लिए असली गेम अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पर थी। और ऑनेस्टली ये डिसीजन स्मार्ट भी है और रिस्की भी। स्मार्ट इसलिए क्योंकि ऑडियंस को वही कैरेक्टर सबसे ज्यादा याद है, और रिस्की इसलिए क्योंकि हम जानते हैं इनका फ्यूचर क्या होने वाला है। अब मेकर्स को सिर्फ ये नहीं बताना कि मुन्ना क्या करेगा, उनको ये बताना पड़ेगा मुन्ना की जर्नी देखने लायक क्यों है, जब हम ऑलरेडी जानते हैं कि आगे क्या होगा। पर मेकर्स ये एंडिंग फुल्ली चेंज भी कर सकते हैं, ये उनके ऊपर है। और यहीं से मेरे लिए मूवी का सबसे बड़ा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, क्या ये सीजन 1 को मैच कर सकती है? क्योंकि भाई सीजन 1 में क्या था, नए कैरेक्टर्स, अनएक्सपेक्टेड डेथ्स, डार्क ह्यूमर, फैमिली पॉलिटिक्स, पूर्वांचल का रॉ फ्लेवर, कालीन भैया का साइलेंस, मुन्ना का पागलपन, गुड्डू का एग्रेशन, बबलू का दिमाग, और सबसे इम्पोर्टेंट अनसर्टेनिटी। हमें पता ही नहीं था कि अगले सीन में कौन मरेगा, कौन धोखा देगा, कौन गद्दी के करीब जाएगा। कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं था। और इसी वजह से सीजन 1 का इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि अब हम इन कैरेक्टर्स को जानते हैं, हम मुन्ना को जानते हैं, हम गुड्डू को जानते हैं, हम कालीन भैया को जानते हैं। तो सिर्फ इनकी एंट्री देख के एक्साइटमेंट तो मिलेगी, लेकिन क्या वही सस्पेंस मिलेगा, ये असली टेस्ट है। और आते हैं मुन्ना भैया। इस बंदे की एंट्री देखते ही पुराना मिर्जापुर याद आ जाता है। मुन्ना का सबसे बड़ा वेपन सिर्फ गन नहीं था, उसका ईगो था। बंदा जब गुस्सा हो जाता था तो लॉजिक घर छोड़ के भाग जाता था, और यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी मुन्ना को एंटरटेनिंग बनाती थी। ट्रेलर में उसको फिर से उस पुराने टाइमलाइन में देखना डेफिनेटली नॉस्टैल्जिया हिट करता है। लेकिन मूवी को एक चीज अवॉइड करनी होगी, मुन्ना को सिर्फ फैन सर्विस मत बनाना। अगर हर सीन में मुन्ना भैया आ गए वाला रिएक्शन लेने की कोशिश हुई तो भाई ये मिर्जापुर नहीं, नॉस्टैल्जिया पैकेज बन जाएगा। मुन्ना को एक प्रॉपर कन्फ्लिक्ट चाहिए, और वो पागलपन जो ऑडियंस को हंसाए भी और डराए भी। और फिर आते हैं हमारे गुड्डू पंडित, मेरा फेवरेट कैरेक्टर ऑफ मिर्जापुर सीरीज। अली फजल का गुड्डू मिर्जापुर की जर्नी का एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन रहा है। लेकिन मूवी में हम उस गुड्डू को देख रहे हैं जो अभी मिर्जापुर का किंग नहीं बना है। अभी उसको गद्दी चाहिए, पावर चाहिए, इज्जत चाहिए, और उसके लिए जिगर भी है और गुस्सा भी। गुड्डू का कैरेक्टर मुझे इसलिए इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि वो पैदाइशी किंग नहीं है, वो किंग बनने के चक्कर में अपने आप को बदलता है, और मिर्जापुर की दुनिया में औकात को ही देखता नहीं, बनाना पड़ता है। अब एक ऐसा चेंज है जो ट्रेलर देख के ही मिर्जापुर के पुराने फैंस नोटिस करेंगे। बबलू पंडित, गुड्डू का छोटा भाई। सीजन 1 में बबलू पंडित का कैरेक्टर विक्रांत मसी ने प्ले किया था, और भाई बबलू सिर्फ गुड्डू का भाई नहीं था, वो गुड्डू का दिमाग था। गुड्डू के पास एग्रेशन था, बबलू के पास कैलकुलेशन। गुड्डू बोलता था मारेंगे, बबलू सोचता था कैसे मारेंगे। और इसी वजह से गुड्डू बबलू की पेयरिंग सीजन 1 में कितनी इफेक्टिव थी। लेकिन मूवी में बबलू पंडित को विक्रांत मसी नहीं, पंचायत का जितेंद्र कुमार प्ले कर रहे हैं। और भाई ये चेंज इग्नोर करना मुश्किल है, क्योंकि विक्रांत मासे ने बबलू की उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को ऑडियंस के दिमाग में एक छाप छोड़ दी थी। थोड़ा इंटेलेक्चुअल, थोड़ा इनोसेंट, कैलकुलेटेड, और गुड्डू के कंपैरिजन में रिलेटिवली कंपोज्ड। अब जितेंद्र कुमार को उसी कैरेक्टर में देखना थोड़ा स्ट्रेंज तो फील होगा। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग चैलेंज है, जितेंद्र कुमार को हम ज्यादातर जीतू भैया वाली इमेज से एसोसिएट करते हैं, तो जब वो बबलू के रूप में स्क्रीन पर आते हैं दिमाग ऑटोमेटिकली बोलेगा अरे ये तो जीतू भैया है, पंचायत से सीधा मिर्जापुर गुरु। लेकिन जोक सपाट, मैं जितेंद्र कुमार को इमीडिएटली रिजेक्ट नहीं करूंगा, बिकॉज एक्टर चेंज का मतलब ये नहीं है कि कैरेक्टर
खराब होगा। एक्चुअली अगर जितेंद्र कुमार बबलू को अपने स्टाइल में एक सीरियस, इंटेलिजेंट और ग्राउंडेड कैरेक्टर बन पाते हैं तो ये कास्टिंग सरप्राइजिंगली वर्क कर सकती है। लेकिन कंपैरिजन तो होगा ही विक्रांत मासे के बबलू से, और वो कंपैरिजन स्पेशली डिफिकल्ट होगा क्योंकि सीजन 1 में बबलू का इमोशनल इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था और ऑडियंस को ऑलरेडी पता है कि बबलू की स्टोरी अल्टीमेटली कहाँ जाती है। तो मूवी के राइटर्स को एक और चैलेंज फेस करना पड़ेगा। जीतू भैया को बबलू बनाने के साथ साथ हमें ये भी फील करवाना पड़ेगा कि हाँ, ये वही बबलू पंडित, सिर्फ नाम सेम होना इनफ नहीं है। बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी, गुड्डे के साथ केमिस्ट्री और सबसे इम्पोर्टेंट बबलू का दिमाग, वो इंटेलिजेंस स्क्रीन पे दिखनी चाहिए। क्योंकि अगर गुड्डू और बबलू फिर से एक टीम में हैं तो हमें वो पुरानी डायनेमिक फील होनी चाहिए। गुड्डू का जोश प्लस बबलू का होश। अब असली सवाल ये है कि क्या जीतू भैया बबलू पंडित के रोल को जस्टिफाई कर पाएंगे या ऑडियंस हर सीन में विक्रांत मासे को याद करेगी। और अगर ये मूवी सीजन 1 की लेगेसी को टच करना चाहती है तो बबलू गुड्डू की केमिस्ट्री तो बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि मिर्जापुर में गोली से ज्यादा डेंजरस चीज होता है दिमाग, और बबलू के पास वो दोनों नहीं, सिर्फ दिमाग था। और फिर हमारे कालीन भैया, भाई मिर्जापुर में सबको भौकाल दिखाना पड़ता है लेकिन कालीन भैया को नहीं, उनकी खामोशी ही भौकाल है। पंकज त्रिपाठी का परफॉर्मेंस सीजन 1 में इतना कंट्रोल था कि उनको चिल्लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, बस एक लुक और सामने वाला समझ जाता था। थिएटर में ये कैरेक्टर कितना पावरफुल लगेगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। क्या मूवी उनको सीजन 1 वाली सटलिटी दे पाएगी या फिर हर कैरेक्टर को अननेसेसरीली लार्जर देन लाइफ बना दिया जाएगा? क्योंकि मिर्जापुर की असली पावर ओवर द टॉप होने में नहीं थी, उसकी पावर थी रियल लगने में। अब भाई सबसे इंटरेस्टिंग न्यू एंट्री, हमारे जल्दी द लेट भैया रवि किशन इस बार लेट नहीं हुए, वो प्ले कर रहे हैं बब्बन बबुआ का रोल। और ये कैरेक्टर इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कोई पुराना मिर्जापुर कैरेक्टर नहीं है, ये न्यू गैंगस्टर है जो इस वर्ल्ड में पहली बार एंटर कर रहा है। और ऑनेस्टली रवि किशन को मिर्जापुर में देखना इटसेल्फ मेक सेंस, क्योंकि भाई पूर्वांचल की लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, वो रफनेस, वो देसी अथॉरिटी, रवि किशन के पास ये फ्लेवर ऑलरेडी है। ट्रेलर में बबन बबुआ को देख के एक चीज क्लियर लगती है, ये बंदा त्रिपाठियों के दरबार में प्रसाद चढ़ाने तो नहीं आया, ये अपना हिस्सा लेने आया है। और यहाँ मुझे क्यूरियोसिटी होती है, बब्बन बबुआ गद्दी के गेम में एग्जैक्टली कहाँ खड़ा है? क्या वो कालीन भैया का कंपटीटर है? क्या वो किसी और पावर सेंटर का आदमी है? या फिर ये बंदा खुद अपनी गद्दी बनाने निकला है? ट्रेलर ने अभी पूरा आंसर नहीं दिया है और मुझे ये चीज अच्छी लगी, क्योंकि अगर रवि किशन का कैरेक्टर सिर्फ देखो भाई एक नया गैंगस्टर आ गया तक लिमिटेड रहा तो वेस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर बब्बन को प्रॉपर बैक स्टोरी, प्रॉपर मोटिव और प्रॉपर कंफ्लिक्ट दिया गया तो ये बंदा मिर्जापुर के एस्टैब्लिश्ड पावर स्ट्रक्चर को जेन्युइनली शेक कर सकता है। और एक और चीज, रवि किशन के स्क्रीन प्रेजेंस, भाई ये आदमी फ्रेम में खड़ा हो जाएगा तो डायलॉग की जरूरत कम पड़ती है। अब देखना ये है बब्बन का भौकाल मुन्ना के सामने टिकता है या नहीं। मुन्ना तो बच्चा है अभी, कालीन भैया के सामने टिकता है या नहीं। अब भाई मिर्जापुर का एक मेजर कैरेक्टर खुद लैंग्वेज है, पूर्वांचल का फ्लेवर का हो, का कर रहे हो, औकात में रहो, धंधा समझो, हमको हल्का मत समझना। ये लाइंस तभी काम करती है जब कैरेक्टर्स के अंदर से ऑर्गेनिकली निकले। हर सेंटेंस में गाली भर देना मिर्जापुर नहीं है। मिर्जापुर का मजा है देसी कॉन्फिडेंस, वो आदमी कैजुअली बात कर रहा है लेकिन सामने वाले को पता है भाई कुछ गड़बड़ हुई तो लाश मिलेगी। दैट टेंशन, दैट्स मिर्जापुर। अब एक और बड़ा सवाल, मिर्जापुर को थिएटर में क्यों लगाया गया? क्योंकि सीरीज ऑलरेडी सक्सेसफुल थी तो मूवी को सिर्फ 3 आवर मिर्जापुर एपिसोड नहीं बनना चाहिए। थिएटर में स्केल बड़ा होना चाहिए, एक्शन बड़ा हो, साउंड डिजाइन बड़ा हो, लोकेशन बिगर हो, सिनेमेटोग्राफी सिनेमैटिक हो, लेकिन स्टोरी भी बड़ी होनी चाहिए। सिर्फ 20 गाड़ियां उड़ा देने से मिर्जापुर सिनेमैटिक नहीं बनेगा। मिर्जापुर तब सिनेमैटिक बनेगा जब एक सिंपल रूम में 2 आदमी बैठ के बात करे और ऑडियंस को लगे अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और यही मेरी बिगेस्ट कंसर्न है। ट्रेलर में मुन्ना, गुड्डू, कालीन भैया, बबलू, गोलू, पुराना टाइमलाइन, पुराने कैरेक्टर्स, न्यू गैंगस्टर, सब कुछ है, लेकिन क्या स्टोरी है? ये क्वेश्चन मूवी को आंसर करना पड़ेगा, क्योंकि ऑडियंस सीजन 1 को सिर्फ कैरेक्टर्स के लिए याद नहीं करती, स्टोरी टेलिंग के लिए याद करती है। सीजन 1 में किसी कैरेक्टर की डेथ सिर्फ शॉक नहीं थी, उसका इमोशनल इम्पैक्ट था। किसी कैरेक्टर का डिसीजन सिर्फ एक्शन नहीं था, उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे। और सबसे इम्पोर्टेंट, किसी को प्लॉट आर्मर फील नहीं हुआ था। अगर मूवी में वो सेम अनप्रेडिक्टेबिलिटी आ गई तो भाई मिर्जापुर का असली भौकाल वापस आ सकता है, जो सीजन 3 के बाद थोड़ा सा ठंडा पड़ गया था।
तो क्या मूवी सीजन 1 को मैच कर पाएगी, पता नहीं। और ऑनेस्टली ये अच्छी बात है। ट्रेलर ने मुझे एक्साइटेड किया है लेकिन कन्विंस नहीं किया है कि ये सीजन 1 को बीट करेगी। और सीजन 1 को बीट करना तो दूर, उसके लेवल तक पहुंचना ही बहुत बड़ा काम है। बिकॉज सीजन 1 had that rawness, that unpredictability, the chaos, that character development, that dark humor, that tension, और वो फीलिंग भाई ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर कहीं भी कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। मूवी को वही फीलिंग रिक्रिएट करनी होगी। अगर मेकर्स ये कर गए तो थिएटर में भौकाल मच जाएगा, लेकिन अगर मूवी सिर्फ मुन्ना कमबैक प्लस ओल्ड कैरेक्टर्स प्लस गन्स प्लस गाली प्लस नॉस्टैल्जिया पर डिपेंड करती है तो ऑडियंस बोलेगी गुरु माल पुराना है, पैकेट नया है। तो ओवरऑल मिर्जापुर द मूवी का ट्रेलर मुझे प्रॉमिसिंग लगा। नॉस्टैल्जिया स्ट्रॉन्ग है, कास्ट स्ट्रॉन्ग है। रवि किशन का बब्बन बबुआ एक जेन्युइनली इंटरेस्टिंग न्यू एडिशन लग रहा है। थिएट्रिकल स्केल भी प्रॉमिसिंग है। लेकिन मेरे लिए असली क्वेश्चन ये नहीं है कि मुन्ना वापस क्यों आ गया। असली क्वेश्चन ये है, क्या मेकर्स हमें फिर से वो फीलिंग दे पाएंगे जो सीजन 1 ने दी थी। वो फीलिंग जब एपिसोड खत्म होता था और हमें तुरंत नेक्स्ट एपिसोड चला देते थे। वो फीलिंग जब कोई कैरेक्टर स्क्रीन पे आता था और पता नहीं होता था कि अगले 10 मिनट में कांड किस तरफ जाएगा। अगर मिर्जापुर द मूवी वो फीलिंग थिएटर में ला पाई तो भाई OTT का भौकाल अब थिएटर का भौकाल में बन जाएगा। लेकिन अगर नहीं तो गद्दी तो वही रहेगी गुरु, पर भौकाल मिसिंग हो जाएगा। तो अब बताओ रवि किशन जैसे बब्बन को देख के तुम्हारे हाइप कितना है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या तुम्हें लगता है मिर्जापुर द मूवी मिर्जापुर के सीजन 1 के लेवल तक पहुंच पाएगी। क्योंकि मेरे लिए बेंचमार्क मिर्जापुर का सीजन 2 या सीजन 3 नहीं, सीजन 1 है। और भाई सीजन 1 का लेवल मैच करना है तो सिर्फ गोली नहीं, कहानी में भी बारूद होनी चाहिए। कमेंट करो, मुन्ना, गुड्डू, कालीन या बब्बन बउआ किसका भौकाल सबसे ज्यादा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। और हाँ, गद्दी पे नजर सबकी है गुरु, देखना ये है गद्दी संभालेगा कौन।